महाशिवरात्रि के इस पवित्र अवसर पर आज हम एक ऐसी प्रेम कहानी की बात करने जा रहे हैं जो केवल इतिहास नहीं बल्कि एक आध्यात्मिक सत्य है। एक ऐसा बंधन जो जन्मों से परे है, एक ऐसा मिलन जिसमें तपस्या है, त्याग है और अनंत समर्पण है। क्या आप जानते हैं, शिव और पार्वती का प्रेम केवल एक विवाह की कहानी नहीं बल्कि चेतना और दिव्य शक्ति के पूर्ण मिलन का गहरा रहस्य है। तो आइए इस अमर प्रेम कथा को समझना शुरू करते हैं। सबसे पहले यह समझते हैं, महाशिवरात्रि क्यों मनाई जाती है। शास्त्रों के अनुसार इसी पवित्र रात्रि में शिव और पार्वती का दिव्य विवाह हुआ था। यह रात्रि केवल एक त्योहार नहीं है, यह चेतना और ब्रह्मांडीय ऊर्जा के मिलन की रात्रि है। कुछ कथाएं कहती हैं कि इसी रात भगवान शिव ने तांडव किया था, वह ब्रह्मांडीय नृत्य जो सृष्टि, स्थिरता और प्रलय का प्रतीक है। यह भी माना जाता है कि इसी रात शिवलिंग प्रकट हुआ था, निर्विकार ब्रह्मा का प्रतीकात्मक रूप धारण करना। इसीलिए इस रात भक्त व्रत रखते हैं। वे शिवलिंग पर जल, दूध और पवित्र बेलपत्र अर्पित करते हैं। मंदिरों में ओम नमः शिवाय का जाप गूंजता है। कई लोग पूरी रात जागते हैं क्योंकि माना जाता है कि यह रात्रि शक्तिशाली आध्यात्मिक ऊर्जा से भरी होती है। लेकिन महाशिवरात्रि का सबसे बड़ा रहस्य है शिव और पार्वती का मिलन। यह कहानी शुरू होती है सती से। सती, जिसने शिव से गहरा और निस्वार्थ प्रेम किया था, लेकिन जब उसके पिता दक्ष ने शिव का अपमान किया, सती ने विरोध स्वरूप अपने ही जीवन का त्याग कर दिया। शिव का हृदय टूट गया, वैराग्य उनका स्वभाव बन गया। वह दुनिया से अलग हो गए और गहन ध्यान में लीन हो गए। लेकिन क्या सच्चा प्रेम कभी वास्तव में समाप्त होता है? सती का पुनर्जन्म हुआ, पार्वती के रूप में। हिमालय की पुत्री, कोमल लेकिन भीतर से अपार शक्ति की प्रतीक। पार्वती जानती थीं, उनके जीवन का उद्देश्य केवल शिव को प्राप्त करना था। लेकिन शिव को प्राप्त करना आसान नहीं था। वह एक सन्यासी थे, एक वैरागी थे। इसलिए पार्वती ने कठोर तपस्या का मार्ग चुना। सालों तक उन्होंने भूख, प्यास, ठंड और गर्मी सब सहा, सिर्फ एक संकल्प के साथ, शिव ही मेरी जीवन ऊर्जा है। यह प्रेम जिद नहीं था, यह अधिकार नहीं था, यह शुद्ध समर्पण था। और जब पार्वती की तपस्या अपने चरम पर पहुंची, शिव का हृदय पिघल गया। उन्होंने पार्वती को अपनी अनंत संगिनी के रूप में स्वीकार कर लिया। उनका मिलन केवल एक विवाह नहीं था, यह बन गया अर्धनारीश्वर का रूप। आधा शिव, आधी शक्ति। यह दर्शाता है कि पुरुष और स्त्री अलग नहीं हैं, वे एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। शक्ति के बिना शिव शव हैं, निर्जीव। यह प्रेम अहंकार का नहीं है, यह संतुलन का है। यह केवल दो शरीरों का मिलन नहीं है बल्कि दो चेतनाओं का एकत्व है। महाशिवरात्रि हमें याद दिलाती है, यदि प्रेम शुद्ध हो, यदि संकल्प सच्चा हो, तो ब्रह्मांड भी इसके सामने झुक जाता है। यह पवित्र रात्रि हमें यह अवसर देती है कि हम अपने भीतर देखें और अपने अंदर के अंधकार को रोशनी में बदलें। शिव हमें सिखाते हैं, वैराग्य में भी प्रेम हो सकता है। शक्ति हमें सिखाती है, समर्पण में असीम शक्ति होती है। और जब दोनों मिलते हैं, तब पूर्णता जन्म लेती है। और अब आपसे एक गहरा सवाल, आज के युग में जहां रिश्ते अपेक्षाओं और अहंकार के कारण टूट जाते हैं,
क्या हम शिव और पार्वती जैसे धैर्य और समर्पण के साथ प्रेम करने में सक्षम हैं? या हम प्रेम चाहते हैं लेकिन उसकी तपस्या को अपनाने के बिना? सोचिए, आपके लिए सच्चा प्रेम क्या है? अपने विचार कमेंट में जरूर साझा करें। हर हर महादेव। नमः शिवाय।